क्या आप सच में मानते हैं कि आप केवल 30 दिनों में गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? यह पागलपन की तरह लगता है। शायद आपके मन ने अभी कहा यह असंभव है, लेकिन यह वही आवाज है जो आपको अभी भी जहां आप हैं वहां बनाए रखती है। गरीबी पैसे की कमी नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है, और अगर आप अपना मन बदलते हैं तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनका अगर आप अनुशासन से पालन करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को 30 दिनों में बदल सकते हैं। यह कोई खोखला वादा नहीं है, यह विज्ञान है, यह ऊर्जा है, यह ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। आप कभी भी अपनी खुद की छवि से ऊपर नहीं जा सकते। यह एक सच्चाई है जो गुरुत्वाकर्षण जितनी मजबूत है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने बारे में जो छवि है उसे बदलना होगा। सच में जवाब दीजिए, जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो क्या आप खुद को वहाँ देख पाते हैं, या सिर्फ दूसरों को सफलता प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं? क्योंकि अगर आपका मन आपको अमीर, खुश और संतुष्ट देख नहीं सकता तो आप बिना जाने अपनी सभी बदलाव की कोशिशों को नकार देंगे। स्वच्छ छवि एक थर्मासिस्ट की तरह होती है। अगर यह कमी, पराजय या अस्तित्व पर सेट है तो आप जो भी करें आप हमेशा उसी जगह वापस लौटेंगे। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो समृद्ध होना शुरू करता है लेकिन अचानक सब कुछ छोड़ देता है, या खो बैठता है, या फिर बेरोजगार हो जाता है, या कर्ज में डूब जाता है, या किसी सफल प्रोजेक्ट को छोड़ देता है? यह बुरा भाग्य नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। मैं इसे खुद जी चुका हूँ। 24 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी आमदनी से ज्यादा कर्जा था और मैं एक सफाई कंपनी में काम कर रहा था बिना किसी उम्मीद के। मैं मानता था कि यह मेरी अश्लीलता है हमेशा के लिए, क्योंकि यही मेरी खुद की छवि थी। एक असफल व्यक्ति, एक हारने वाला। फिर एक दिन एक आदमी ने मुझे एक किताब दी, द थिंक एंड ग्रो नेपोलियन हिल। शुरुआत में मैं शायद कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन एक वाक्य ने मुझे झकझोर दिया, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। यह मेरे दिमाग में एक धमाके की तरह गूंज गया। मैंने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया, और हर बार जब मैं नकारात्मक सोचता था, हर बार जब मैं पराजय की बात करता था, तो मैं खुद को ही नष्ट कर रहा था। और फिर मैंने निर्णय लिया कि अपनी छवि बदलूंगा। हर दिन घर से बाहर जाने से पहले मैं आईने में देखता और कहता, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रचुरता हूँ, मैं सफल हूँ। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर इस पर विश्वास करने लगा और सब कुछ बदलने लगा। मेरी मुद्रा बदल गई, आवाज बदल गई, और दुनिया मुझसे अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो वह आकर्षित नहीं कर पाते, आप वही आकर्षित करते हो जो आप हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया है कि वे लोग जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से भावना और पुनरावृत्ति के साथ कल्पना करते हैं, उन लोगों के मुकाबले 40.2% अधिक संभावना रखते हैं कि वे उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। क्योंकि जब आप अपनी आत्म छवि बदलते हैं तो आपका मस्तिष्क उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो हमेशा वहाँ थी, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। मुझे बताओ, आपने कितनी बार कुछ करने की कोशिश छोड़ी क्योंकि आपको लगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं? क्या कभी आपने किसी और को जीतते हुए देखा है और खुद को छोटा महसूस किया है? क्या आपने कभी यह संदेह किया कि आप एक दिन समृद्ध जीवन जी पाएंगे? अगर हाँ, तो आप अभी भी एक पुरानी छवि में फंसे हुए हैं। आपको इसे अब तोड़ने की जरूरत है। जिम कैरी जैसे लोग यह बता चुके हैं। प्रसिद्ध से पहले उसने खुद के लिए $10 मिलियन का एक प्रतीकात्मक चेक लिखा था जो 5 साल बाद की तारीख के साथ था। वह यह चेक हर दिन अपनी जेब में रखता था। उस तारीख के आने से ठीक पहले उसने $10 मिलियन का एक अनुबंध साइन किया। यह कोई संयोग नहीं था, यह मस्तिष्क और वास्तविकता का संरेख था। अब मुझे खुले दिल से सुनो, यह संयोग वश नहीं है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बदलाव की मांग करता है, और वह पहला दरवाजा जो आपको खोलना है वह आपके मस्तिष्क का दरवाजा है। तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय गरीबी से सच में बाहर निकलना चाहते हैं। अगले 30 दिनों तक हर दिन जब आप उठें तो अपने आप को आईने में देखें और दृढ़ता से कहें, मैं समृद्ध हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं धन के योग्य हूँ। या 2 मिनट तक दोहराएं, भले ही आप इसे नहीं मानते, भले ही यह मूर्खतापूर्ण लगे। और रात को सोने से पहले अपनी आदर्श जीवन को इस तरह से दृश्य करें जैसे वह पहले से ही असलियत हो। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, इसे महसूस करें। आज ही नहीं, हर दिन। अगर आप यह अनुशासन से करेंगे तो 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। गरीबी आपके बैंक खाते में नहीं रहती, वह उस छवि में रहती है जिसे आप अपने अंदर रखते हैं। और अगर आप उस छवि को बदलते हैं तो मेरे दोस्त, आप सब कुछ बदल देंगे। आपको यह सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन पैसे आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। पैसे यह समझते हैं, आप उन्हें नकारते हैं जब आप उनसे डरते हैं, जब आप उन्हें
उन्हें दुश्मन मानते हैं तो अंदाजा लगाइए कि क्या होता है, वे आपसे भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस जगह रहना नहीं चाहता जहां उसे स्वागत नहीं मिलता और पैसे भी नहीं। अब मुझसे ईमानदारी से कहिए, जब आप किसी सफल व्यक्ति को लग्जरी कार में जाते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आप सम्मान महसूस करते हैं या थोड़ा सा असहज या फिर शायद जलन? क्या आप कहते हैं उसके लिए बधाई या शायद उसने कुछ गलत किया होगा? यह विचार बताते हैं कि आपके अवचेतन में क्या है, और यही अवचेतन है जो आपकी आर्थिक वास्तविकता को बनाता है या नष्ट करता है। देखिए, अधिकांश लोग पैसे को नकारात्मक रूप से देखते हुए बड़े हुए हैं। हमने हमेशा सुना है पैसे से खुशी नहीं मिलती। जो अमीर होते हैं वह दूसरों पर कदम रखते हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा समस्याएं। क्या यह आपको परिचित लगता है? मैंने एक महिला से कुछ साल पहले टेक्सास में एक कार्यक्रम में मुलाकात की थी। वह एक शिक्षिका थी, कम कमाती थी और कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन जो उसने मेरी लेक्चर के बाद मुझसे कहा वह मुझे बहुत ही प्रभावी लगा। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, बॉब, मैंने यह समझा कि मेरी वित्तीय स्थिति हमेशा उसी मानसिकता का परिणाम थी जो मेरी माँ मुझसे कहा करती थी। वह कहती थी कि पैसा हर बुराई की जड़ है। यह विश्वास उसके लिए इतना मजबूत था कि दशकों तक उसने अनजाने में हर अवसर को नकारा जो उसे समृद्ध बना सकता था। उस क्षण से उसने एक निर्णय लिया। उसने पैसे के बारे में बोलने का तरीका बदल दिया। उसने खुद को पैसे प्राप्त करने की अनुमति दी। उसने प्राकृतिक सौंदर्य उत्पादों का ब्रांड शुरू किया और 2 साल के भीतर वह प्रतिवर्ष $5 लाख से अधिक कमाने लगी। अगर आप अच्छे, दयालु और पैसे के प्रति जागरूक हैं तो आप और भी बेहतर बनेंगे जब आप अमीर होंगे। लेकिन अगर आपको डर है कि आप पैसों से बुरा इंसान बन जाएंगे तो समस्या पैसे में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास की कमी है। प्योर रिसर्च के अनुसार 62% लोग पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। इसमें दोष, चिंता और आलोचना का डर शामिल है। तो आप उस चीज को कैसे आकर्षित करेंगे जिसे आप दर्द से जोड़ते हैं? क्या होता है जब आप अपने आप को नकारते हैं और मौके ठुकराते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं या बहुत कम? आप फंस जाते हैं और अंत में आप अपनी ही बनाई हुई भविष्यवाणी को सही साबित कर लेते हैं। पैसे कठिन होते हैं, मैं कुछ भी बचा नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या कभी आपको अचानक पैसे मिले और फिर तुरंत कोई आपात स्थिति आ गई जिसे आपको भुगतान करना पड़ा? क्या कभी आपको एक अच्छा विचार आया? नहीं, क्योंकि आपने खुद को यकीन दिला लिया कि यह आपके लिए नहीं है। क्या आपने कभी किसी तारीफ, उपहार या अपने काम के लिए उचित भुगतान को नकारा किया, जैसे कि आप इसके लायक नहीं थे? यह सभी बिना देखे गए पैसे के प्रति एक अवचेतन नफरत के लक्षण हैं, और जब तक इसे ठीक नहीं किया जाता आप जो भी अध्ययन करेंगे या जो भी प्रयास करेंगे वह ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा। जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया तो सबसे पहले कठिन चीज पैसे कमाना नहीं था, सबसे कठिन था उनसे सहज महसूस करना। मुझे यह कहने में शर्म आती थी कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ। मुझे इस पर दोष का एहसास होता था कि जो मेरे पास था वह दूसरों के पास नहीं था। मैंने अपने ही परिवार से अपनी सफलता को छुपाया और फिर क्या हुआ? मैंने जो कमाया था वह खोने लगा क्योंकि मेरी ऊर्जा कह रही थी यह गलत है। और अब मैं आपको भी वही करने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। आज से अपने पैसे के बारे में विचारों पर नजर डालें। हर बार जब कोई आलोचना, दोष या नकारात्मक विचार आए तो रुकें और उसे चुनौती दें। इसे कुछ सकारात्मक में बदलें। उदाहरण के लिए कहें कि पैसा मेरा साथी है, यह मुझ तक आसानी से आता है, मैं इसका उपयोग भलाई के लिए करता हूँ। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। अगले 7 दिनों के लिए जब भी आप कोई नोट या कार्ड उठाएं, इसे कुछ सेकंड तक पकड़े रखें और धीरे से कहें, धन्यवाद, मेरी जिंदगी में स्वागत है। क्या यह मूर्खतापूर्ण लगता है? हो सकता है, लेकिन इसे आजमाएं क्योंकि यह आपके दिमाग और शरीर के पैसे से संबंध को बदलता है, और जब यह संबंध बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। आप पैसे के डर से जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप जीवित रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप समृद्ध होने के लिए पैदा हुए थे, और समृद्ध अनुमति से शुरू होती है। पैसा आपका दुश्मन नहीं है, वह बस इंतजार कर रहा है कि आप भागना बंद कर दें और इसे स्वीकार करना शुरू कर दें। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको सुनने में कष्टप्रद लगे। अगर आप वही लोग, वही बातें, वही स्थानों में रहते हैं तो आप वही परिणाम प्राप्त करेंगे। आपका जीवन उस वातावरण का प्रतिबिंब है जिसमें आप रहते हैं, और अगर आपका वातावरण कमी महसूस करता है तो आप भी वही महसूस करेंगे। बिना यह जाने अधिकांश लोग इस शक्ति को नहीं समझ पाते कि उनका वातावरण उनके विचारों को कैसे प्रभावित करता है। आप जागते हैं, टीवी चालू करते हैं और सुनते हैं कि देश संकट में है, बेरोजगारी बढ़ी है, सब कुछ बदतर हो रहा है। फिर आप काम पर जाते हैं और सहकर्मियों से सुनते हैं कि वे सहकर्मी वेतन, जीवन, किस्मत पर शिकायत कर रहे हैं, और यह नकारात्मक ऊर्जा आपको भी प्रभावित करती है। घर लौटते ही आप अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि केवल धोखेबाजी अमीर बनते हैं, जबकि पूरा दिन आपका वातावरण आपको डर, संदेह और असमर्थता से भर देता है। जब मैं आपसे
आपसे सवाल पूछता हूँ, आप उस नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में डूबे हुए हैं तो आप कैसे समृद्ध हो सकते हैं? क्या आपने कभी कुछ अलग करने की कोशिश की और आलोचना का सामना किया? क्या आपने कभी कोई सपना साझा किया और किसी ने कहा पैर जमीन पर रखना बेहतर है? क्या आपने कभी खुद में निवेश करने की सोची? लोगों ने कहा कि यह बकवास है, आप पैसा गंवाएंगे। यही है वातावरण, एक अदृश्य पिंजरा। आप हिलते हैं, उत्साहित होते हैं और कोई आपको वापस खींचता है कि अक्सर यह वह व्यक्ति होते हैं जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्यार का मतलब दिशा नहीं है। लोग आपको गहरा प्यार कर सकते हैं और फिर भी उन्हें यह पता नहीं होता कि आपको कैसे बढ़ने में मदद करें। मुझे एक युवा लड़के डेनियल की याद आई जो मेरे सेमिनार में शामिल हुआ था। वह एक मैकेनिक के रूप में काम करता था और तकनीकी चैनल बनाने का सपना देखता था। उसमें टैलेंट था, करिश्मा था, शानदार विचार थे, लेकिन जब भी वह इसके बारे में बात करता तो उसके दोस्त हंसते थे। परिवार कहता था कि उसे एक असली नौकरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह लगभग हार मान चुका था, लेकिन उस दिन मैंने जो कुछ कहा वह उससे गहरे तौर पर प्रभावित हुआ। तुम्हें उन लोगों से संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है जो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे संबंध बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। डेनियल ने समझा। वह नकारात्मक आवाजों से कुछ समय के लिए दूर हो गया। उसने सकारात्मक लोगों के समूह में शामिल होना शुरू किया और अपने कमरे में छिपकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज उसके चैनल के पास 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और उसने मुझे बाद में क्या कहा, मेरे जीवन को बदलने वाली बात कैमरा या स्क्रिप्ट को सीखना नहीं था, वह था कि मैंने किसे सुना। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति की राय के कारण कार्यवाही करने से बचा लिया जिसने कभी भी कुछ करने का साहस ही नहीं किया? यह कठिन है लेकिन यह सच है। और देखिए, यह सब छोड़ने और अकेला होने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप किसे अपनी सोच में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आपका ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे एक तिजोरी की तरह सुरक्षा दें और विज्ञान इसे साबित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक वातावरण आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और यहाँ तक कि जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करता है। आप सचमुच उस समूह के सोचने के तरीके को आत्मसात करते हैं जिसमें आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह वाईफाई की तरह है, भले ही आप इसे ना देखें, आप किसी न किसी फ्रिक्वेंसी से जुड़े होते हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन है जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं? तुम किस प्रकार की सामग्री का सेवन करते हो? तुम किस प्रकार की बातें करते हो? हर एक चुनाव तुमसे तुम्हारे दिमाग को आकार देता है और तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। इसे याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस उन ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे हुए हो जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति भूलने पर मजबूर कर देती हैं। अपना वातावरण बदलो और वातावरण तुम्हें बदल देगा। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुमने कभी यह वाक्य सुना है, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम पहले से ही हासिल कर चुके हो, भले ही तुम नहीं जानते कैसे? यह शायद पारंपरिक तर्क है, यह शायद पारंपरिक तर्क से बाहर लगता हो, लेकिन ध्यान से सुनो। अगर तुम गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे व्यवहार करना शुरू करना होगा जैसे तुम पहले ही बाहर निकल चुके हो। चाहे तुम्हारे पास एक भी पैसा ना हो, चाहे तुम्हें यह ना पता हो कि कहाँ से शुरुआत करनी है, चाहे तुम डर से घिरे हुए हो, क्योंकि यह क्रिया ही ऊर्जा को बदलती है। यह निर्णय है जो आंदोलन को प्रेरित करता है, यह उल्टा नहीं है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वे पैसे के आने का इंतजार कर रहे हैं, समर्थन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, अवसर के दस्तक देने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने कितने समय तक आदर्श परिस्थितियों का इंतजार किया? कितनी बार तुमने किसी विचार को छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें सभी कदम नहीं पता थे? क्या तुम जानते हो मैंने क्या सीखा? जो लोग रास्ते के पूरी तरह से खुलने का इंतजार करते हैं वे कभी पहला कदम नहीं उठाते, और बिना पहले कदम के कोई प्रगति नहीं होती, सिर्फ निराशा होती है। मैंने यह अनुभव किया है। जब मैंने अपनी सफाई कंपनी शुरू की थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे कोई तकनीक नहीं पता थी, मेरे पास कर्मचारी नहीं थे, कोई व्यापार योजना नहीं थी, मैं अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। फिर मैंने एक फैसला लिया, मैंने विजिटिंग कार्ड बनवाए, सस्ते सामान खरीदे और दरवाजे दरवाजे जाकर अपनी सेवाएं देने लगा। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक महिला ने मुझे अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया। उस दिन मैं आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर वापस लौटा, लेकिन अगले ही दिन फिर से मैं बाहर गया और फिर से मैं अपनी सेवाएं प्रदान करने लगा। तुम जानना चाहते हो थोड़े ही समय में क्या हुआ? मैं डॉक्टरों और वकीलों से ज्यादा कमा रहा था क्योंकि मैंने क्रिया की। भले ही मुझे कुछ नहीं पता था, भले ही सब कुछ तैयार नहीं था। एक वाक्य है जिसे मैं आज भी बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम देखो। अगर तुम अगले कदम को जानते हो तो वह काफी है, और जब तुम वह कदम उठाते हो तो अगला कदम सामने आ जाएगा। जीवन इस तरह काम करता है या उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिनमें गति लाने का साहस होता है। क्या तुम जानते हो दिलचस्प क्या है? कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक अध्ययन ने यह दिखाया कि जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं भले ही उनके पास सारी जानकारी न हो, वे लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग क्रिया करते हैं वे
जल्दी सीखते हैं, जल्दी सुधार करते हैं, जल्दी विकसित होते हैं, जीवन गति को पसंद करता है। अब सच्चाई से जवाब दो, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है जो महीनों या फिर शायद सालों से तुम्हारे मन में पड़ा हुआ है, सही समय का इंतजार कर रहा है? क्या तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो जन्म लेना चाहता है, लेकिन तुम उसे लगातार टाल रहे हो? तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? तुम सोचते हो कि जिन्होंने बड़ा किया उन्होंने सब कुछ सही समय पर शुरू किया था। बिल्कुल नहीं, बड़े लोग छोटे से शुरुआत करते हैं लेकिन विशाल मानसिकता के साथ। एक क्लासिक उदाहरण है जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं। वह कैफे में किताब लिखती थी। बेरोजगार अकेली माँ, बिना पैसे के उसे दर्जनों प्रकाशकों ने नकारा किया, लेकिन वह लगातार लिखती रही। हर दिन वह लिखती थी जैसे वह पहले ही एक प्रसिद्ध लेखिका हूँ और उसी तरह बर्ताव करती थी। आज वह अरबपति है, लेकिन यह किस्मत से नहीं है। उसने कैसे जाना? बिना जाने ही उसने पहला कदम उठाया। और तुम क्या इंतजार करना जारी रखोगे या फिर अब तुम भी गति में आओगे? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा बयान देना चाहता हूँ। एक नोटबुक लो, तुम अभी भी इसे कर सकते हो और इस सवाल का जवाब दो, अगर मैं पहले ही एक समृद्ध व्यक्ति होता तो आज क्या करता? सब कुछ लिखो। किस तरह से तुम कपड़े पहनते, किससे बात करते, क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते और अपना दिन कैसे शुरू करते। और आप सबसे महत्वपूर्ण इनमें से एक चीज चुनो और आज ही उसे करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना छोटा है। या हो सकता है 30 मिनट पहले उठना, हो सकता है कि जब तुम सुबह उठते हो तो उसके 30 मिनट पहले उठना शुरू कर दो। अधिक आत्मविश्वास से बात करना शुरू कर दो या शिकायत करना बंद कर दो। ऐसा करो जो तुम्हारी इस नई संस्करण को दर्शाता है, क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करोगे जैसे तुम पहले ही वहाँ पहुँच चुके हो, तब तुम सही फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगोगे और जीवन तुम्हें इससे प्रमाण देने लगेगा। शुरुआत में छोटे फिर बड़े या अनिवार्य हैं, तुम्हें अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई गारंटी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक निर्णय लेना है। और अगर तुम अब निर्णय लेते हो तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जब मन निर्णय लेता है तो ब्रह्मांड सहयोग करना शुरू कर देता है। हमेशा कई लोग इसकी सराहना नहीं करते, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आभार सबसे तेज रास्ता है समृद्धि की ओर। या कुछ लोगों के लिए बहुत आसान या बहुत अत्याधुनिक लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गहरे से समझते हो तो आभार तुम्हारी समृद्धि का सबसे बड़ा तीव्रता बढ़ाने वाला बन सकता है। और जब मैं आभार कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। जब कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोले, मैं जीवन में एक आभार की स्थिति में जीने की बात कर रहा हूँ। आभार को सांसों में महसूस करना, आभार महसूस करना इससे पहले कि तुम भी। और यही रहस्य है, अधिकांश लोग कमी को देखते हैं जो उनके पास नहीं है, जो उन्होंने खो दिया है। और मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही बढ़ता है। अगर तुम कमी पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम और अधिक कमी को आकर्षित करोगे। अगर तुम डर पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम और अधिक ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करोगे जो तुम्हें डराती हैं। अब अगर तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो पहले से तुम्हारे पास है, जो आने वाला है, जिस पर तुम्हें विश्वास है कि तुम योग्य हो, तो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देते हो और पूरी दुनिया एक अलग तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। क्या तुमने कभी किसी चीज के लिए धन्यवाद कहने की इससे पहले कि तुम्हें वह मिले? क्या तुम कभी उस ठंडक को महसूस करते हो जब तुम कुछ अच्छा पाने की कल्पना करते हो और जोर से कहते हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जैसे कि वह पहले ही घटित हो चुका हो? यह है सृजन। यह भावना और उद्देश्य के साथ वास्तविकता को आकार देता है। यही हमेशा मास्टरों ने किया है और यही समृद्ध दिमाग वाले लोग करते हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि बॉब, आखिर मैं कैसे आभार व्यक्त कर सकता हूँ अगर मेरी जिंदगी पूरी तरह से गड़बड़ है, अगर मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, मुझ पर बहुत ही ज्यादा कर्जा है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। तो मैं तुम्हें समझता हूँ। मेरे जीवन में एक समय था जब सब कुछ बदलने से पहले मैं एक छोटे से अपार्टमेंट के ठंडे फर्श पर बैठा था, कर्जे से घिरा हुआ, और मेरा फ्रिज लगभग खाली था। मैंने अभी भी एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो दिया था और उस रात मैंने सब कुछ छोड़ देने का विचार किया था, लेकिन इसके बजाय मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धन्यवाद करना शुरू किया। मैंने उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं किया जो मेरे पास थी, क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर से शुरुआत करने के लिए अवसर के लिए, उस दर्द से जो मुझे सिखा रहा था उसके लिए भी धन्यवाद किया। और विश्वास करो, उस रात मेरे अंदर कुछ बदल गया। यह कोई जादू नहीं था, कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक मोड़ था, क्योंकि जब तुम अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से आभार का अभ्यास करते हैं वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और विश्वास करें या नहीं अधिक समझदारी से वित्तीय निर्णय भी लेते हैं। आभार सीधे उन मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो प्रेरणा, ध्यान और क्रियावली से जुड़े होते हैं। यह कोई आध्यात्मिकता नहीं है, यह न्यूरोसाइंस
साइंस है। अब मैं आपको इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। MC हैमर, जो 90 के दशक के सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले रैपर्स में से एक था, जिसकी संपत्ति लगभग $30 मिलियन से अधिक थी, महल, लग्जरी कारें, लगातार पार्टियां, लेकिन उसने कभी आभार नहीं विकसित किया। अत्याधिक जीवन जीते हुए बिना किसी जागरूकता के वह अपनी सारी प्रॉपर्टियों को बर्बाद कर रहा था। नतीजा, वह दिवालिया हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि जो चीज आभार के बिना आती है वह फिसल जाती है। यह पानी की तरह है जो उंगलियों से बह जाता है। अपने काम, अपने शरीर या अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करते हुए खुद को पाया है? क्या आपने कभी किसी से यह जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी किसी से जलन महसूस की है, बिना यह जाने कि आपके पास वह चीजें हैं जो बहुत से लोग पाने के लिए कुछ भी दे देंगे? यह एक तरह का दृष्टिकोण है, दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, जैसे पानी का गिलास, सिर के ऊपर छत, व शरीर जो आपको धोता है, आप और अधिक पाने के लिए रास्ता खोलते हैं। मैं आपको एक अभ्यास करने का प्रस्ताव देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे गंभीरता से लें। अगले 30 दिनों तक हर रात सोने से पहले उन 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, लेकिन इसे एक अलग तरीके से लिखें, जैसे कि आप कुछ चाहते हैं वह पहले से ही सच हो चुका है। उदाहरण के लिए, मैं उस शानदार घर के लिए आभारी हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। मैं उन अद्भुत ग्राहकों के लिए आभारी हूँ जो मुझे खुशी से भुगतान करते हैं। मैं उस स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ जो मुझे हर दिन जीवंत ऊर्जा देता है। शुरुआत में यह जबरदस्ती जैसा लगेगा, लेकिन इसे जारी रखें, क्योंकि पुनरावृत्ति विश्वास पैदा करती है और विश्वास वास्तविकता बनाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन इस नई आवृत्ति के साथ तालमेल बना लेगा। आप अलग तरह से कार्य करना शुरू करेंगे। आप अधिक सचेत निर्णय लेंगे। आप बातचीत, अवसरों और रास्तों को आकर्षित करना शुरू करेंगे जो पहले अदृश्य थे। और यह सब एक साधारण धन्यवाद से शुरू हुआ था। आभार समृद्धि का गुप्त कोड है। जो इसे समझता है वह कभी भी अभाव में वापस नहीं लौटता। तो मुझे बताएं, क्या आप शिकायत करते रहेंगे या आप आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे, जैसे कि आपने पहले से ही जो कुछ भी चाहा है वह पा लिया है? ब्रह्मांड